हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोगों का पासे का दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने पासे का जो पहला लेक्चर था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो गाइस, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ उसको जाके देखिए। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद उसमें 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे और 2-3 प्रश्नों को दिया भी था सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, उन प्रश्नों को जो मैं सॉल्व करने के लिए दिया था आपको, वो आज पे यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, और गाइस जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो देखिए, पहले मैंने बताया था पासे को देखने के बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको कि पासा जो आपको दिया गया है उसकी एक सतह समान है कि दो सतह समान है। तो देखिए, यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे एक सतह समान दिख रहा है। वो क्या है? कॉमन सरफेस क्या है? 5। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कॉमन सतह मतलब समान सतह। समान सतह कौन सी है? 5 है। ठीक, समान सतह 5 है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 5 का विपरीत निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि समान सतह कौन सी है, कॉमन सरफेस कौन सा है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई होगा कि समान सतह आपका 5 है, क्योंकि 5 है। देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से हिडन सरफेस कौन सा है, मतलब कि विलुप्त सतह कौन सी है। विलुप्त सतह कौन सी है? तो देखिए, एक भी है, दो नहीं है। इसमें देखिए, दो नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आपका जो विलुप्त सतह कौन सी होगी? विलुप्त सतह 2 होगी, क्योंकि 2 नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो समान सतह का विपरीत हमेशा क्या होता है? विलुप्त सतह होती है। ठीक है, समान सतह का विपरीत हमेशा क्या होती है? विलुप्त सतह होती है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत हो जाएगा 2। 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन में यदि ये पूछा रहता है कि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। विलुप्त सतह का विपरीत सदैव समान सतह होती है और समान सतह का विपरीत सदैव क्या होती है? विलुप्त सतह होती है। तो गाइस देखिए, यदि 5 की जगह ये पूछ लिया जाता कि आपका 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो फिर क्या करते? तो फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप समान सतह पहले आइडेंटिफाई करिए। समान सतह हमारी क्या है? 5 है। अब अपने को उस सतह से क्लॉकवाइज घूम जाना है, मतलब 5, फिर 4, फिर 6, फिर वापस 5 में। तो अपन पहले गए 5, फिर गए 4, फिर गए 6। ये इस पासे का वो, अब इस पासे में आइए। ये आपको कॉमन सरफेस है। कॉमन सरफेस से आपको फिर क्या है? क्लॉकवाइज घूम जाना है। फिर से आपको क्या है? क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो पहले अपन गए 5 में, 5 से फिर गए 3 में, 3 से फिर कहाँ गए? 1 में। ठीक, तो ये देखिए, जो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। ठीक, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। जो 4 के नीचे है वो 4 का विपरीत है, और 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा। 6 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 6 है। तो गाइज, यहाँ पे आप किसी भी पासे में किसी भी संख्या का आप जो विलुप्त सतह है वो आप क्या है, पासे में जो भी संख्या दिएगा उसका विपरीत सतह आप ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइज, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइज, आपको एकदम ध्यान से लिखना है। और जो सीसेट एमपीपीएससी या यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइज, मैंने कल 3 क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, फिर हम लोग क्या है पासे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने। तो मैंने कल कुल 3 क्वेश्चन दिए थे, आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। तो गाइज, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और आप क्या है, अगर कर लिए हैं तो आप क्या है अपना आंसर मैच करते चलिए। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था PRS और QTR। इसमें आपको निकालना था टी का विपरीत निकालना था। टी का विपरीत
क्या होगा। ये आपका प्रश्न था, टी का विपरीत क्या हुआ। जो मैंने कल 3 प्रश्न दिए थे उसमें से एक प्रश्न ये भी था, ठीक है। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पासा जो दिया है वो एक सतह समान का है कि दो सतह इसमें समान है। तो पहले देखिए आप, इसमें कितनी सतह समान है। इसमें आपको दिख जाएगा जो आर है दोनों में कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन सरफेस है वो कौन सा है, आर है, केवल आर है। तो जो इसमें जो ये जो कौन से पासे के किस टाइप का प्रश्न है, तो एक सतह समान का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे एक सतह समान, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन सरफेस कौन सा है, तो कॉमन सरफेस कौन सा, आर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए समान सतह। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समान सतह। समान सतह कौन सी है, तो समान सतह है आपकी आर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, हिडन सरफेस कौन सी है, मतलब विलुप्त सतह। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पासा देखने के बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का प्रश्न, मतलब एक सतह समान का प्रश्न है कि दो सतह। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि एक सतह समान का प्रश्न है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कॉमन सरफेस कौन सा है, मतलब समान सतह कौन सी है, और हिडन सरफेस मतलब विलुप्त सतह कौन सी है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए विलुप्त सतह कौन सी है, तो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू नहीं है, ठीक है। पासे में 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होती हैं, जिसमें से आपका क्या है, यू नहीं है। तो आपका विलुप्त सतह कौन सी होगी, यू हो गई, ठीक है। अब पूछा क्या है, टी का विपरीत क्या होगा। तो देखिए समान सतह का विपरीत सदैव क्या होता है, विलुप्त सतह होती है। मतलब आर का विपरीत हो गया आपका यू, और यू का ही विपरीत हो गया आर का विपरीत यू, यू का विपरीत आर, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब अपने को निकालना है आर, सॉरी टी, टी का विपरीत निकालना है। कॉमन सरफेस पता है अपने को, तो देखिए कॉमन सरफेस पता है, वहां पे डॉट लगाना है ऐसे। अब क्लॉकवाइज घूम जाना है, तो आर, आर से फिर एस, एस से फिर पी, फिर वापस आर। तो पहले अपन आर से शुरू किए, तो आर, आर के बाद एस, एस के बाद पी, ये इस पासे का हुआ। अब इस पासे का ये आर है, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद टी, तो आर है, आर के बाद क्यू है, क्यू के बाद टी है। अब देखिए आर का विपरीत क्या होगा, आर का विपरीत यू होगा, क्योंकि जो आर है वो कॉमन सरफेस है, और कॉमन सरफेस का विपरीत विपरीत जो होता है वो हमेशा विलुप्त सतह होती है। तो आर का विपरीत हो गया यू। अब देखिए एस का विपरीत क्या होगा, क्यू होगा, और क्यू का विपरीत क्या होगा, एस होगा। पी का विपरीत क्या होगा, टी होगा, और टी का विपरीत क्या होगा, पी होगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया टी का विपरीत, तो देखिए टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत तो आपको हो जाएगा पी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। मैंने 3 4 5 टाइप से आपको प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। एक समान सतह का प्रश्न, मतलब पासे में वो उस टाइप के प्रश्न मैंने करा चुके हैं जिसमें से केवल एक सरफेस कॉमन है। अब हम लोग उस 2 सरफेस कॉमन वाले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो गाइस अब इसको पहले सबसे पहले एक बार मैं और समझा देता हूँ। पासा दिया रहेगा, उसको सबसे पहले आपको पासे में ये आइडेंटिफाई करना है, एक सतह समान का प्रश्न है, दो सतह समान का प्रश्न है। ये देखिए एक सतह समान का प्रश्न है। उसके बाद आपको कॉमन सरफेस निकालना है, कॉमन सरफेस आ गया। फिर आपको क्या है, हिडन सरफेस निकालना है, मतलब विलुप्त सतह, तो विलुप्त सतह भी आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, मैंने पिछले क्लास में मैंने लिखवाया भी था, बताया भी था कि समान सतह का विपरीत हमेशा क्या होता है, विलुप्त सतह होती है, और विलुप्त सतह का समान विलुप्त सतह के विपरीत सदैव क्या होता है, समान सतह होती है। मतलब आर का विपरीत यू होगा, यू का विपरीत आर होगा, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जो आपका कॉमन सरफेस है, मतलब आर, आर है ये हमारा। अब आर पे डॉट लगा के हम लोग को क्लॉकवाइज घूम जाना है दोनों पासों में। तो जैसे जैसे आप घूमेंगे वैसे वैसे आपको क्या है, यहाँ पे डिजिट लिखते जाना है, आर फिर एस फिर पी, आर एस पी। अभी वाले पासे में आर क्यू टी, आर क्यू टी। तो जो संख्या जिसके नीचे आती जाएगी वो उसका क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, टी का विपरीत क्या होगा, तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग का एक सतह समान का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग दो सतह समान के प्रश्न पढ़ेंगे। तो गाइज आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या हम लोग दो सतह समान का प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए नोट्स बस आप क्या है बढ़िया से बनाते चलिए।
चलिए, अब पासे में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो सतह समान, और फिर तीसरा टॉपिक रहेगा कि कोई भी सतह समान नहीं है। तो यहाँ पे पासा लिख लीजिए पहले टॉपिक, लिख नोट्स बस बढ़िया से बनाते चलिए आप। देखिए दो सतह समान का प्रश्न है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा कि जैसे आप अभी तक करते आए हैं, आपको क्या दिया रहता था, है ना, आपको क्या दिया रहता था अभी तक कि केवल पासे में केवल एक डिजिट कॉमन होता था। यहाँ अब इस टाइप के प्रश्न में क्या होगा, दो डिजिट कॉमन होगा, जैसे 1 4 3 3 1 5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से क्या है, दो दो डिजिट कॉमन है, 1 3 कॉमन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। थोड़ा सा अलग है बट एकदम इजी है, आपको एकदम ध्यान से देखना है, पूरा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि दो सतह समान है कि एक सतह। यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गए दो सतह समान है, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है, कॉमन सरफेस निकालना है। कॉमन सरफेस मतलब समान सतह। समान सतह कौन सी होगी, आपका 1 होगा और 3 होगा, 1 एंड 1 एंड 3, ठीक है। अब विलुप्त सतह कौन सी होगी, विलुप्त सतह होगी आपकी 1 है, 2 नहीं है और 6 नहीं है, ठीक है, 2 एंड 6, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और निकालना है कि कौन सी सतह जो है वो, यहाँ पे देखिए पासे को देखिए अपन, पासे को देखने के बाद अपन समान सतह लिख लिए, समान सतह 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। तो जो इसके अलावा जो बचेगी उसको लिख लेना है 4 और 6, 4 और 6 बची जो अलग से संख्याएं हैं। 1 और 3 तो अपनी कॉमन सतह निकल गई, 1 और 3 कॉमन है, तो यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 4 लिख लिए। 1 और 3 यहाँ से 5 बचा, यहाँ से सॉरी 5 है ये, 5, ठीक है, यहाँ से 5 लिख लिए। तो देखिए क्या होता है कि समान सतह का विपरीत क्या होता है, विलुप्त सतह होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होगा। मतलब यदि ये आपसे पूछा जाए कि एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत होगा 2 होगा या 6 होगा। आप कंफर्म नहीं कह सकते 2 होगा या 6 होगा, दोनों में से कौन सा होगा एकदम कंफर्म नहीं बता सकते, 2 होगा या तो 6 होगा। अब सेम वही यहीं पे यदि पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, समान सतह का विपरीत सदैव क्या होता है, विलुप्त सतह होती है। समान सतह का विपरीत विलुप्त सतह होती है। तो समान सतह ये हमारी 1 और 3 है, तो इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। समान सतह का विपरीत विलुप्त सतह होती है और विलुप्त सतह का विपरीत समान सतह होती है। यदि यहाँ से पूछा जाए 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 1 होगा या तो 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा या तो 3 होगा। तो यहाँ पे 6 का विपरीत 1 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। अब यहीं पे यदि पूछ लिया जाए तो 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा या तो 3 होगा, 1 होगा या तो 3 होगा। देखिए आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जो संख्या बचती है ये एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है सारे क्वेश्चन के विपरीत निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार फिर समझिए, सबसे पहले क्या किया हमने, हमारे पास पासा है, पासे को देखने के बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि दो सतह समान है कि एक सतह समान है। यहाँ पे आपको दो सतह समान दिख रही है, एक है 1 और एक है 3, 1 है और 3 है, ठीक है। उसके बाद हमको ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि दो सतह समान है। अब उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दो सतह समान है, तो कौन सी दो सतह समान है, तो 1 और 3, 1 और 3 समान सतह है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि विलुप्त सतह कौन सी है, तो विलुप्त सतह कौन सी है, देखिए दो आपकी कॉमन सरफेस है तो दो आपकी क्या होगी, हिडन सरफेस होगी, मतलब विलुप्त सतह होगी। तो हिडन सरफेस क्या है, 2 और 6, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि पासे में और सिर्फ कौन सी संख्या बची, तो 4 बचा और 5 बचा। ये तो आपका कॉमन सरफेस हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉमन सरफेस। तो क्या बचा, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 5 बचा।
वो हम लोगों ने 4 और 5 लिख लिया। ये जो बची हुई संख्या जो होंगी ना वो आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगे, आपस में विपरीत होंगी। ठीक है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 5 का विपरीत 4 होगा। ठीक, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, पहले क्लास से बताते आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। समान सतह का विपरीत जो होगी सदैव विलुप्त सतह होगी, है ना, और विलुप्त सतह का विपरीत सदैव क्या होगी, समान सतह होगी। मतलब 1 का विपरीत 2 होगा या तो 6 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा या तो 6 होगा। अब 2 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 3 होगा, या 6 का विपरीत 1 होगा या तो 3 होगा। तो गाइस ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दो सतह समान के, दो सतह जब दो कॉमन सरफेस आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ये दिया नहीं रहेगा दो सतह समान, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी सतह समान है। ठीक है, तो गाइज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैं बोलते जाता हूँ आप उसको क्या है लिखते चलिए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या है एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप पहले इसको क्या है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए अब एक क्या है अल्फाबेट से लेके चलते हैं, इस कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेट में आए डिजिट में आए, आपको सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है बस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन में निकालना है पी का विपरीत क्या होगा। ठीक है, पी का विपरीत निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके कितने डिजिट जो है वो समान है। तो यहाँ पे दिख रहा है पी दिख रहा है कॉमन, और एक यू दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो दो सतह समान का प्रश्न है, ये आपको आइडेंटिफाई हो गया। दो सतह समान का प्रश्न है, ये आपको आइडेंटिफाई हो गया है। समान सतह कौन सा है, ये पी है और ये यू है। ठीक है, और तो हिडन सरफेस कौन सा है, समान सतह हो गई आपकी पी हो गई, पी एंड यू। ठीक है, अब आपका विलुप्त सतह कौन सी होगी, देखिए आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप क्या करना है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, 6 डिजिट होते हैं पी से लेके यू तक। ठीक है, पी है, क्यू है, यू है, इधर टी है, ये तो बचा। तो याद क्या है, विलुप्त सतह हो गई। तो विलुप्त सतह हो गई कौन सी, आर एंड एस। आर एंड एस, एस क्या है आपका विलुप्त सतह है। ठीक है, अब बची सतह कौन सी है, बची सतह देखिए ये दोनों कॉमन है, मतलब ये दोनों आपको क्या है कॉमन सरफेस है, पी एंड डी इसमें भी है। तो क्या होगा, बची सतह कौन सी है, क्यू एंड टी। जो क्यू एंड टी बची है ये दोनों आपस में क्या होती है, विपरीत होती हैं। ठीक है, तो अब यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछा पी का विपरीत क्या होगा, तो पी का विपरीत क्या होगा, पी का विपरीत देखिए समान सतह का विपरीत सतह क्या होता है, विलुप्त सतह होती है। तो पी का विपरीत क्या होगा, आर होगा या तो एस होगा। पी का विपरीत आर होगा या तो एस होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में यही पूछता कि क्यू का विपरीत क्या होगा। तो देखिए जो बची हुई सतह होती हैं दोनों आपस में क्या होती है, विपरीत होती हैं। तो क्यू का विपरीत क्या होगा, तो क्यू का विपरीत क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो गाइज इस टाइप से आपको दो सतह समान का प्रश्न सॉल्व करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से है। अभी क्या है मैंने एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा सॉल्व होगा, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन देख के आप आंसर बता पाएंगे। देखिए अब यदि यहीं पे पूछता कि क्यू का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखते कॉमन सरफेस कितना है, दो कॉमन सरफेस है, तो बची हुई सतह आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो क्यू का विपरीत क्या होगा, टी होगा। आप डायरेक्ट आंसर कर जाएंगे। अभी क्या समझाने में थोड़ा समय लगता है इसलिए आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन बहुत बहुत कम समय में सॉल्व होता है। केवल आपको क्या है क्वेश्चन देख के ही आपको क्या है आंसर निकल जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, दो सतह समान का, आप उसको करिएगा। अगर बन जाएगा तो आंसर उसका कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्या है रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आपको क्या है दो क्वेश्चन दे देता हूँ दो सतह समान का, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब दो सतह समान खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कोई भी सतह समान जब नहीं होगी तो उस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो मैं फिर सिखाऊंगा।
देखिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि 6 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि क्यू का विपरीत क्या होगा। तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो गाइज आप इसको सॉल्व करिए, नहीं बनता है कमेंट करिए, बन जाता है तो उसका आंसर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक कर देना और फ्रेंड्स में फैमिली में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।